इस तरह से जिसने इस निर्गुण राम को देखा तो उसे हिम्मत आएगी, हिम्मत हृदय में आएगी। इसलिए ऐसा भी कहा है, ए हृदय हिम्मत आई तंबूरा हाथ सुन ले साधो भाई, तंबूरा रे सुन ले साधो भाई। ये तंबूरा कैसा बना और उसके बाद में हमें कैसे हिम्मत आएगी, इसके बारे में कभी कहते हैं, one who follows the path of the formless is filled with a fearlessness that fills his heart. रचियो घट के रमाई, आप रमिया आरंभ रचिया रचियो घट के रमाई। कहाँ पर बज रहा है? यहाँ गगन मंडल में बाजे रे तंबूरा, यहाँ गगन मंडल करो बाजे रे तंबूरा। दस में द्वार ठहराई तंबूरा सुन ले साधो भाई, तंबूरा रे सुन ले साधो भाई। तेरा किया रे करम छूट गई, तेरी लख 84 मिट गई तंबूरा सुन ले साधो भाई, तंबूरा रे सुन ले साधो भाई। इस तंबूरे को जिसने गढ़ा है, बनाया है, या इस तंबूरे को जिसने बनाया है जो दिख रहा है, इसको बनाने वाला जो भी है, परंतु इसके अंदर जो है जिसकी वजह से तंबूर बज रहा है वो है अनगढ़, जो घड़ने में नहीं आता। वो है निर्गुण, जो गुण से परे है। वो है बेहदी, जो इन हद से ऊपर है। He's evoking the divinity in us which is beyond form, beyond any frameworks that delimit it. अनगढ़ सुधा घड़ियों तंबूरो, घड़ियों घाट घट माई। अनगढ़ सुधा घड़ियों तंबूरो, घड़ियों घाट घट माई। कैसा बज रहा है सब में? रुण झुण बाजे रे तंबूरा, रुण झुण बाजे रे तंबूरा। इनी पंख नाल के रमाई तंबूरा सुन ले साधो भाई, तंबूरा रे सुन ले साधो भाई। तेरा किया रे करम छूट गई, तेरी लख 84 मिट गई तंबूरा सुन ले साधो भाई, तंबूरा रे सुन ले साधो भाई। कबीर कहते हैं, दास कबीर ने यो गायो रे तंबूरो, सब संतन के रमाई। पर यदि हम अपने मुंह से कहें तो
हाँ साहेब कबीर ने गायो रे तंबूरो, हाँ हाँ सब संतन के रमाई। और इसीलिए सुनाने का काम किया, और इसी सुनाने के काम को बहन शबनम भी सुनाती हैं, और वो भी बहुत अच्छा गाती है। तो इसलिए अब हमारी दोनों बहनें गाएंगी, लीना जी और शबनम जी। वैसे कबीर के मार्फत बहन जी का परिचय हमसे हुआ, क्योंकि कबीर के ऊपर आपने बहुत पहले पीएचडी कर ली, परंतु फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि वो लिखा लिखी की बात थी। और फिर उन्होंने कहा कि हम ओरल और वाचिक परंपरा में जो कबीर लोग किस तरह से उसको मानते हैं और कैसा अपने अंतर में रचता बसता है, उसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। ऐसी आपकी चर्चा अपने भारत के जो एक अच्छे साहित्यकार और लेखक और आलोचनात्मक सब लिखते हैं, वो डॉक्टर अशोक वाजपेयी, उनसे जब चर्चा हुई तो उन्होंने इनसे कहा कि मध्य प्रदेश में प्रहलाद से मिलो। अब पता नहीं कौन प्रहलाद कहाँ रहता है, कुछ नहीं, और इन्होंने भी आओ न देखा ताओ देखा, और ये दिल्ली से बैठ करके भोपाल आए और भोपाल से हमारे गांव में आ गए। हमारा गांव मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में है, बिल्कुल गांव है छोटा सा, और वहाँ पर 2-3-4 घंटे रही। आपके साथ में एक और बहन जी थी, जिम फ्लेमिंग ना, वो दोनों बहनें आई और 4 घंटे तक इन्होंने कबीर सुना और कुछ रिकॉर्ड करके आ गई। और उसके बाद में स्टैनफोर्ड को एक प्रोजेक्ट दिया, फिर 1 साल के लिए फिर वापस वहाँ आए, और 1 साल तक फिर हमारे गांव में जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पर इन्होंने अपने आप को रह करके सब कुछ देखा, परखा, सुना और लिखा, और बस उसी की वजह से हमें भी आप सबके बीच में आज यहाँ आने का अवसर मिला। ये अमेरिका का दूसरा दौरा है, इसके पहले 2003 में आप ही की वजह से ICCR के माध्यम से आए। इस बार भी ICCR ने आने जाने का किया बंदोबस्त, और यहाँ का सब आपने किया, परंतु ये गड़बड़ कल एयरपोर्ट पर काफ़ी हुई पता नहीं क्या, तो
वो B1 B2 क्या होता है ये हमें जानकारी नहीं, और P2 या P1 क्या होता है ये जानकारी नहीं, तो इस तरह की बात। तो अब है बहन शबनम और डॉक्टर लीला। Okay, you're going to get a brief translation from me of what that is. This is the story of this sister who came from America and who did a PhD on Kabir a long time ago, but knew that she needed to search for the real Kabir in the oral tradition and the musical tradition, and was directed by various people to go to some village in Madhya Pradesh. And then, skipping a few of the details, we met. And skipping a lot more details, a lot more stuff happened. And, but anyway, I got to travel with these guys a lot, all over the place, in many, many places where they give their performances, which you should see too sometime. But anyway, we're all road buddies. I'm a groupie, if you know what that is. I'm their groupie. So anyway, he said he's here. He gave appreciation to the Indian Council for Cultural Relations, which sponsored their tour in 2003 and again this time. And finally, he spoke of the anxieties of arriving at the airport and being given a very hard time by certain authorities of my country. And he doesn't know the difference between B1 and B2, but thank God they let him in. Your indulgence this evening. I'm not a singer, I'm a filmmaker, and just got inspired to sing Journeying with Prahladji and all the men on the stage here. And it was in one such moment in a village in Malwa, amidst 5,000 people in the audience where I was shooting, when I suddenly heard Prahladji announce on stage that now presenting before you 2 bhajans of Kabir is Shabnam Birmani. So that's how he literally threw me into the deep end. With no forewarning and merciless sort of. इसके लिए एक बात और भी मैं बताना चाहूँगा। एक ऐसा आदमी जिसको तैरना नहीं आता, उसको पकड़ के समुद्र में फेंक दो या कुएं में डाल दो, तो वो निश्चित रूप से कुछ प्रयास करके निकलने का प्रयास करेगा, और यही उसके जीवन में उस तैरने को अपने जीवन में आत्मसात करने का मुद्दा है। So now I'll show you how I scrambled to the shore. He was just praising how it's a good idea to take somebody who doesn't know how to swim and throw them into the deep end. You can be sure that they're going to learn something. मेरे सतगुरु चढ़े शिकार पे, हाथ में लाल कबार, मूरख मूरख बच गए, कोई मारा संत सुजान, तो कोई मारे तोप तीर से, हाँ कोई मारे तोप तीर से, आवे द्वादश घाव, मेरे सतगुरु मारे शब्द से, तन मुंडी ने ऊपर पाँव। क्या बात है? These couplets talk of the idea of being struck so hard by the word of your guru that you are struck down, you're wounded, and it's really a desirable condition to find yourself in. In fact, the first couplet says, it's the idiots who got away unscathed. When my guru went on this hunt with a red bow and arrow in hand, it was a true saint that got struck down, that got wounded by the word. So this bhajan is literally the one I sang when I got thrown into the deep end that first Malwa night. It says, Mhara Sadguru banya bhediya, Mhari nadi re pakdi haan, un nadi mein leher upje, hiyo hilodo khai. So it describes the condition of being affected by the Guru's word. My Guru has pierced me. His hand is on my pulse. Unanadi mein leher upje. Waves rise in my veins. My heart is rocked. Guru mane gyan de gya. Guru mane ghayal kariya. Guru has wounded me.
इस तरह से इंसान के जीवन में चेतनता, समझ, परख और पारक बिना मेहरमे, बिना भेदिया, बिना अनुभवी के संभव नहीं। हमें निश्चित रूप से जुड़ना पड़ेगा उन भेदिया से, उन अनुभवियों से, और वो अनुभव जिस क्षेत्र का भी हो उससे। रूहानियत का क्षेत्र जो है वो इंसान अपने अंतर की ओर मुड़ता है, और इस बही जगत का जो समझ और परख है वो उसे सब आप जानते हैं। तो इसलिए कबीर ने इन पदों के मार्फत से हमेशा अपनी ओर मुड़ने की बात करी।